आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज त्रिकोणमिति का एक चैप्टर ऊंचाई और दूरी को हम लोग देखेंगे। ये प्रश्नावली है 9.1। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन सुविधा के लिए आप बुक को भी ध्यान में रखिएगा कि अपने पास ही रखें। तो चलिए शुरू करते हैं 9.1। और 9.1 देखने से पहले कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, फार्मूला और कैसे इसको यूज़ करना है, ये क्या होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद चलते हैं 9.1 में। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी, यानी ऊंचाई और दूरी। अंग्रेजी में कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, इसमें क्या होगा, जैसे एक अनुमान लगाया जाए कि मान लीजिए ये जो है भूमि है और इसके ऊपर में एक पेड़ है। इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर एक पेड़ है। मान लिया जाए कि ये क्या है, पेड़ है। अब कोई व्यक्ति जो है इस पेड़ को इस भूमि पर से देखता है। जैसे ये भूमि है, इस भूमि पर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। देखिए, कोई व्यक्ति यहाँ पर क्या है, ये खड़ा है, यहाँ पर से ये देख रहा है। ये देख रहा है किसको, पेड़ की चोटी को देख रहा है। तो देखिए, इसका आँख यहाँ है, पेड़ की चोटी देखिए यहाँ है। ऐसे तो और ऊपर है, लेकिन मान लीजिए पेड़ की चोटी यहाँ है। देखिए, ये व्यक्ति किसको देख रहा है, पेड़ की चोटी को देख रहा है। तो देखिए, यहाँ पर से देख रहा है ये वाले भाग से, और इस पेड़ की चोटी को यहाँ देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस ऊंचाई और दूरी चैप्टर की सहायता से इस पेड़ की ऊंचाई यहाँ से ले करके ये नीचे तक, ये पेड़ की ऊंचाई होगा जिसको एच से इंडिकेट करते हैं। तो इस पेड़ की ऊंचाई को बिना इस पे चढ़े हुए मापा जा सकता है। उसके लिए इसी चैप्टर का प्रयोग होगा, ऊंचाई और दूरी का। तो देखिए, इसको प्रयोग करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें क्या है कि जहाँ से व्यक्ति देख रहा है वहाँ से एक समानांतर रेखा जो है भूमि के समानांतर खींचा जाता है, जैसे ऐसे। अब इस व्यक्ति के आँख पर ये कोण बन रहा होगा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों जो मिल रहा है, तो ये दोनों रेखा मिल करके इस व्यक्ति के आँख पर कोई कितना डिग्री का कोई कुछ कोण बना रहा होगा। तो मान लीजिए कोण बन रहा है थीटा। अब ये यहाँ पर क्या होगा, लंब मिलाया गया है तो 90 डिग्री। तो अब ये जो कोण बन रहा होगा इसके आँख पर, तो इसमें दो प्रकार का कोण होता है। एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। तो हम लोग समझ लेते हैं कब होगा उन्नयन और कब होगा अवनमन। देखिए, फर्स्ट वाला कोण है उन्नयन कोण। उन्नयन, ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। और एक और कोण होता है अवनमन कोण। एक और कोण होता है अवनमन कोण। ये हो गया अवनमन कोण। उन्नयन कोण का और नाम है उनतास कोण या उन्नति कोण। अवनमन कोण का एक और नाम है अवनति कोण। उन्नयन का दो नाम उनतास और उन्नति, अवनमन का दो नाम बस यह एक नमन और एक अवनमन और एक अवनति। तो देखिए, इसमें एक व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर खड़ा हो करके ये ऊपर वाले भाग को यहाँ देख रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इस व्यक्ति को इसको देखने के लिए इस चोटी को अपना सिर को ऊपर करना होगा। तो जब व्यक्ति कोई नीचे रह करके और ऊंचाई पर किसी वस्तु को देखता है
तब उसके आँख पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे इसको? उन्नयन कोण। तो ये कौन सा कोण हो गया? उन्नयन कोण। तो ये हम लोग समझ लिए कौन सा कोण? उन्नयन कोण। अब देखिए एक और स्थिति, तो इसमें फिर से समझ लीजिएगा, जब व्यक्ति नीचे हो और ऊपर देख रहा हो तब उसका आँख पर कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। और जब व्यक्ति ऊपर हो और नीचे देख रहा हो तब उसके आँख पर कौन बनेगा? अवनमन कोण। जैसे देखिए एक स्थिति इधर बनाते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए क्या है, ये मकान है, ये क्या है? एक मकान है। और इस मकान पर एक व्यक्ति खड़ा है। देखिए एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यह व्यक्ति जो है नीचे रखे हुए किसी वस्तु को देखता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक गेंद है, यहाँ पर क्या है? एक गेंद है। और यह व्यक्ति क्या करता है? ऊपर से इस वस्तु को देख रहा है। तो व्यक्ति क्या करेगा? यहाँ से देखेगा इस वस्तु को ऐसे। तो ये ऊंचाई पर से देख रहा है, तो ऊंचाई पर से जब नीचे देखा जाता है तब इसके आँख पर जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग अवनमन कोण। इसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ये कौन सा कोण हो गया? अवनमन कोण। तो बस 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब नीचे से ऊपर की वस्तु को देखा जाता है तब बनेगा कौन सा कोण? उन्नयन कोण। जब नीचे से ऊपर देखेंगे, और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तब बनेगा कौन सा कोण? अवनमन कोण। नीचे से ऊपर देखने में उन्नयन कोण और ऊपर से नीचे देखने में अवनमन कोण। उन्नयन कोण का एक और नाम बताएं, उन्नति कोण और उनतास कोण। अवनमन कोण का एक और नाम अवनति कोण। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन इसमें। तो इस चैप्टर में यूज होगा साइन कॉस टेन का वैल्यू, जो हम लोग पहले से याद कर चुके हैं। तो चलते हैं इस चैप्टर का यानी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सर्कस का एक कलाकार, देखिए यहाँ से मिलाइएगा क्वेश्चन को। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यह भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक आकृति इधर भी बनाया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा, इसका फिगर बनेगा। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। इसका फिगर ऐसे दिया हुआ भी है, तो हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ए लिखा है, ए लिख दीजिए। यहाँ पर बी लिखा है, बी लिख दीजिए। यहाँ पर सी है, सी लिख दीजिए। और ये हो गया 90 डिग्री। क्वेश्चन को पढ़ करके इसको मिलाइएगा। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो डोरी ये होगा, इसमें डोरी कौन होगा? ये होगा। ये तिरछा बांधा गया है, ये हो गया डोरी। और डोरी की लंबाई कितना मीटर है? 20 मीटर। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से बंधी हुई है। तो एक बंधा हुआ है यहाँ खंभे के साथ, देखिए एक यहाँ बांधा गया है और एक सी के पास यहाँ भी बांधा गया है। तो दोनों जगह बांधा हुआ है और खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो ये BC जो है यही है भूमि का समानांतर। तो यहाँ पर डोर द्वारा कोण बनता है कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री। तो बताइए कि खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? तो खंभे की ऊंचाई ये हो गया, तो इसको मान लेंगे हम लोग h। खंभे की ऊंचाई कितनी मानेंगे? h मीटर। अब इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए इसमें साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 6 हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा? तो हम लोग को ये पहले से पता है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का कौन होगा? कॉट। तो आप देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं। इसमें आप ध्यान रखिए कि ये भुजा जो नीचे वाला दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, ना इसको निकालना है और ना ये दिया है। हमको दिया हुआ है ये निकालना है, ये भुजा, और दिया है ये भुजा। तो अगर हम यहाँ पर से चलेंगे जहाँ 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या होगा? लंब। और ये होगा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। यानी किससे मतलब है? लंब से और कर्ण से, यानी
एच से, एल से और एच से। तो अब आप याद कीजिए कि लंब और कर्ण का फॉर्मूला किस में होता था, तो साइन में होता था। इसका मतलब है कि यहाँ साइन लगेगा। साइन इसलिए लग रहा है क्योंकि इस भुजा का कोई प्रयोग नहीं है, मतलब ये भुजा न दिया हुआ है इसका वैल्यू और न इसको निकालना है, तो बस चलना है इससे और इससे। तो इस कोण के सामने की भुजा है कर्ण और ये है लंब और ये है कर्ण। तो लंब और कर्ण में साइन थीटा। तो पहले हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा, मान लिया कि, देखिए यहाँ पर लिख देंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा। मान लिया कि ए बी बराबर, ए बी जो खंभे की ऊंचाई है कितना मीटर, एच मीटर। मान लिया कि ए बी बराबर एच मीटर। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में, यहाँ पर वैसे भी लिख सकते हैं, मान लिया कि खंभे ए बी की ऊंचाई बराबर एच मीटर। त्रिभुज ए बी सी में भी तुरंत देखें कौन सा फॉर्मूला लाएगा, साइन थीटा। तो साइन 30 बराबर लंब कौन होगा उसके सामने का, ए बी, और कर्ण कौन होगा, ए सी। बहुत आसान है, जरा ध्यान से देखिएगा। साइन 30 का वैल्यू याद किए हम लोग कितना, 1/2, और ए बी कितना दिया हुआ है ये निकालना है। तो ए बी को कितना माने हैं, एच, और ए सी कितना दिया है, 20। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस गुना करेंगे तो ये निकलेगा 2h बराबर 20। तो h का मान निकलेगा 20/2, कितना बार में कटेगा, 10 बार में। तो h का मान कितना हो गया, 10। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर, खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर कितना मीटर, 10 मीटर। यही इसका आंसर होगा। ये हो गया खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर कितना मीटर, 10 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसे देखिए, ये तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये क्या है, भूमि है, और यहाँ बनाते हैं ये पेड़ है। ये क्या है, एक सांकेतिक रूप में क्या समझते हैं इसको, पेड़ है। देखिए इसका नाम भी लिख दीजिए ए बी सी। तो आप देखिए इसमें पेड़ जो है अभी कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है, लेकिन ये क्या था, पहले ए से ऊपर भी था। ये क्या था, ए से ऊपर भी था, जो टूट करके नीचे झूलने लगा है। मतलब ये ऐसा झूल रहा है कि ए से आकर के कहाँ मिल गया है, सी के पास। यानी पहले पेड़ जो था पूरा बी ए सी मिला करके था, मतलब बी सी तक पूरा कहिए, बी ए सी मतलब ए सी वाले हिस्सा को भी खड़ा कर दिया जाए, उतना बड़ा पेड़ था। लेकिन अब क्या हुआ कि ए के पास से टूट करके और ये हिस्सा नीचे झूल गया है। देखिए यहाँ पहुँच गया है और ये इतना अभी खड़ा है। तो यही कह रहा था कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ये जमीन को छूने लगा है इसी के पास, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहाँ पर ये कोण बना रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु यानी इसके आधार यानी इसका जड़, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी दूरी कितना मीटर है, 8 मीटर है। कितना मीटर है ये, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई अभी तो फिलहाल ये बच रहा है पेड़ की ऊंचाई, लेकिन अगर संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई निकाला जाए जो प्रारंभ में था, तो पूरा हो जाएगा बी से लेकर के ए तक, बी ए और ए सी, ये पूरे दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे, इसको और इसको, तब निकलेगा पूरा संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई जो टूटने के पहले था। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है पेड़ की ऊंचाई, तो हम लोग निकाले इसका प्रारंभिक पेड़ की ऊंचाई। तो देखिए अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये तो 90 डिग्री का कोण होगा क्योंकि सीधा है ये। तो अब देखिए लिखेंगे, मान लिया कि
पेड़ के भाग कौन सा, ए बी की ऊंचाई बराबर कितना माने हैं, h मीटर। अब ध्यान रखिएगा ये ए बी जो है अभी खड़ा है और ए से सी तक ये नीचे लटक रहा है। तो आप चलेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी में, किस में, ए बी सी में। आप ध्यान देंगे यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा। तो देखिए अभी जो दिया उस पर विचार करेंगे। एक एच है जिसको निकालना है और ये नीचे वाला 8 ये दिया हुआ है। तो इस कौन से चलेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, लंब, और ये होगा आधार, क्योंकि ये वाला भुजा क्या होगा, ये तो होगा कर्ण। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार में कौन सा फार्मूला, टैन का। लंब आधार में कौन फार्मूला याद किया हम लोग, टैन। तो टैन 30 डिग्री बराबर, इसके सामने का लंब होगा कौन, ए बी, और आधार कौन होगा, बी सी। तो टैन 30 बराबर कितना हो गया, ए बी बटा बी सी। आप देखिए टैन 30 का वैल्यू याद होगा कितना होता है, 1/√3। ए बी कितना है, इसको माने है एच, इसको निकालना है, और नीचे बी सी कितना है 8, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये निकलेगा √3h बराबर 8, मतलब √3h बराबर 8। तो h का मान निकलेगा 8/√3। इसको यहीं रहने दीजिए। अच्छा ये क्या निकला है, ये निकला है पेड़ की वर्तमान ऊंचाई, मतलब पेड़ अभी इतना ऊंचा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई में ये पूछता है पहले वाली ऊंचाई, मतलब प्रारंभ में ये कितना ऊंचा था। तो प्रारंभ में ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा, ये वाला भी निकाल करके उसमें ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। तो हम लोग फिर से एक फार्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हैं, या कर्ण के आधार पर भी निकाल सकते हैं। ऐसे फार्मूला ही लगा लीजिए। इस कौन से अगर चलेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या है, ये लंब जो निकल चुका है, और ये हो गया कर्ण। तो इस बार लगा देते हैं अब साइन 30 डिग्री, कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा इसके सामने का कौन, ए बी, और कर्ण हो जाएगा कौन, ए सी। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ए बी कितना है, एच, तो एच का वैल्यू निकाल चुके हैं 8/√3, और बटा ए सी तो निकालना है। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी बराबर ये 8/√3 जो है ये गुना हुआ किसके साथ, 2 के साथ। तो ये क्या निकल गया, ए सी बराबर 8 दूना 16/√3। इसको कर दीजिए समीकरण 2। तो अब हमारे पास दोनों तैयार हैं, ये कर्ण भी निकल गया और ये लंब भी निकल गया। तो अब लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए बी और प्लस ए बी प्लस ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है, एच है ए बी, तो एच कितना निकाले थे 8/√3, और प्लस ए सी कितना निकाले हैं 16/√3। तो यहाँ से क्या होगा, √3 LCM होगा √3, तो ये लिखाएगा 8 + 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 वाट 24/√3। आप चाहे तो इसका हर का परिमेकरण कर करके और इसको और छोटा किया जा सकता है। ऐसे आंसर हो गया 24/√3। अगर इसको बुक के अनुसार मिलाना चाहते हैं तो हर का परिमेकरण कीजिए। देखिए यहाँ पर हम बना दे रहे हैं ऊपर में 24/√3 और इंटू √3/√3। हर का परिमेकरण √3 है तो ऊपर नीचे गुना किए, ये हो गया 24√3 और बटा √3 और √3 का √9, यानी कितना निकलेगा 3। तो कितना बार में कटेगा ये 8, तो कितना निकलेगा ये 8√3। इसलिए लास्ट में लिख देंगे, वही तो हो ही गया। यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर में 8√3 मीटर आंसर। देखिए लास्ट में हम यहाँ लिख दिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसको नीचे में ही लगातार ही उतार लीजिएगा इसको। तो ये निकल गया पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई, वर्तमान वाले नहीं, वर्तमान वाला तो ये भी हो गया, जिसकी ऊंचाई कितना निकला था 8/√3, और ये AC का निकला कितना 16/√3, और प्रारंभिक ऊंचाई मतलब पहले की ऊंचाई कितना निकला 24/√3, जो छोटा करने के बाद कितना आया 8√3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।